प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इतिहास में पाठ 2 पढ़ा रहा हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद, इस पाठ को समझा चुका हूँ। आज इस पाठ में प्रमुख शहरों के जगहों के नाम दिए गए हैं जो इस पाठ से संबंधित। ये बताया गया, इसमें नक्शा भी आएगा और नक्शा से संबंधित कुछ आपको दे रहा हूँ, जगहों के नाम दे रहा हूँ। जैसे ये जो जगह हैं, शहर दिए हुए हैं, ये नक्शे में दर्शाने हैं। जैसे इसमें आया चंपारण। अब ये चंपारण कहाँ पर है? ये बिहार में है। नंबर 2, जलियांवाला बाग, आपको पता ही है, अमृतसर में, ये पंजाब में पड़ता है। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में। पूना, महाराष्ट्र में। चोरा चोरी, ये गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। डांडी, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में। खेड़ा, गुजरात में। अवध, यूपी में। नागपुर, महाराष्ट्र में। रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। बारडोला, गुजरात में। सूरत, गुजरात में। दिल्ली, गुजरात में। बम्बई, महाराष्ट्र में। मद्रास, तमिलनाडु में। असम अपने में राज्य। साबरमती, गुजरात। बंगाल, पश्चिम बंगाल में। गोवा। ये इसलिए मैंने बता दिए गए हैं। आपको पेपर में जब नक्शा आता है तो ये नहीं आते, सिर्फ शहरों के नाम आते हैं। ये इसलिए बताएं कि आपको नक्शा में सबसे पहले हमने ये जानना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर आता है नक्शे में। तो इसके लिए जैसे हमने नक्शे में स्टेटों के बारे में जानकारी कर ली तो हम इन जगहों के नाम बता सकते हैं। आपने जो मैंने शहरों के नाम भेजे हैं, इनसे संबंधित आप इनके राज्यों के बारे में याद करोगे और लिखोगे, फिर उसके बाद नक्शा में दर्शाओगे। आज मैं तुम्हें समझाने के लिए नक्शा भी आपको समझा रहा हूँ, नक्शे को अंकित कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पर कौन से शहर किस राज्य में आ रहे हैं, इनको देखेंगे। जैसे आपको नक्शा दिया गया है, जैसे हमारा ये आया था, आपका सबसे पहले आया था चंपारण हमने दिया था। ये बिहार में आता है। बिहार कहाँ पे है? तो इसमें लिखा हुआ है चंपारण। इसके बाद आया था आपका जलियांवाला बाग। ये अमृतसर में है, ये पंजाब में पड़ता है। दिल्ली केंद्र शासित है। दिल्ली आपको दर्शा दिया गया है। ये आपका दिल्ली, आपका पंजाब, ये हरियाणा और यूपी के लगता है, वहाँ पे बॉर्डर पर। इसके बाद आपका रायबरेली, इसमें दर्शा दिया गया है। अवध, ये सब दर्शाया गया है। और आपका इसके बाद ये सारे वेस्ट बंगाल, झारखंड। अब इसके आती है आपकी ये कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है जो बीच से गुजरती है, ये कहाँ से गुजरती है? ये इसमें कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, किस किस राज्य की सीमाओं को छूती है। इसमें जो मैंने जो बीच में जो सेंटर में डॉट डॉट करके जो कर्क रेखा है, ये पूरब से पश्चिम को जाती है, पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इसमें ये जो सीमा जो बीच में टच करती हैं राज्यों को, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, देखेंगे नक्शे में आ रहा है। वेस्ट बंगाल की सीमा करता है टच में। ये इसमें ये आता है कि कर्क रेखा कौन कौन सी राज्य को टच करती हुई जाती है। वेस्ट बंगाल को कर रही है, आप इसमें देख रहे हैं। अभी आपको त्रिपुरा को कर रही है, मिजोरम को टच कर रही है, आप इसमें समझी गए होंगे। और इसमें आपको बॉम्बे दिया गया है, पूना भी दिया गया है इसमें फिर संबंधित। इसमें मद्रास सबसे नीचे है, गोवा दे दिया गया है इसमें, अहमदाबाद जो उसमें आया है, और इसके बाद गुजरात। और आपका इसके आप समझेंगे, इसमें एक पॉइंट दिया गया है, इसमें
आप नक्शे में खींच लेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसके जो नीचे सबसे नीचे है, सबसे नीचे इसमें आता है आपको श्रीलंका सबसे नीचे दी हुई है। श्रीलंका में जो समुद्र है जी, इसको हम बोलेंगे हिंद महासागर। इसके समुद्र वेस्ट की तरफ आप पश्चिम की तरफ है, इसको बोलेंगे अरब सागर। इसमें जो डॉट डॉट दिया गया है इसको लक्षद्वीप, ये भारत में ही आता है। और इसके बाद सबसे ऊपर आपके अमृतसर से ऊपर आप चलेंगे उधर साइड में तो अफ़गानिस्तान की सीमा को टच करता है, आप लिखेंगे इसमें। फिर ये उसके नीचे पाकिस्तान की सीमा को टच करता है। अभी हम लेंगे इस साइड में दिल्ली, और ये आपका ये अब दिया हुआ है, साइड में दिया गया है। इधर आपको चीन की सीमा को टच करते हैं। और इसके बाद दिया हुआ है नेपाल, हमारी जो इस साइड हैं, जो हमारी भारत की जो सीमाएं किस किस से लगती हैं, चीन से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, म्यांमार सीमा को टच करती है। कौन कौन से देश हो गए, अब ये आ जाता है, ये भी प्रश्न बन जाता है। हमारे भारत की सीमाएं किस किस को टच करती हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नीचे आप समझी गए। और इसके साइड में आप नीचे देखेंगे, ये यहाँ पे आएगा बंगाल की खाड़ी। आपने इसको समझ ही लिया होगा। सबसे पहले आपने नक्शा जानने के लिए आप सबसे पहले स्टेटों के बारे में नक्शा में दर्शाएंगे। स्वयं घर से आप सबसे पहले भारत का नक्शा लेंगे। भारत के नक्शा को इसमें सब जितने हमारे स्टेट हैं, राज्य हैं, इनको दर्शाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाएंगे। फिर मुझे करके ये भेजेंगे और आगे फिर इस पाठ से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी से संबंधित भेजूंगा। नक्शा भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपका जो नक्शा है, आपका फर्स्ट पार्ट जो है नक्शे में दिया हुआ है, ये भी अलग से आता है आपका। ये आपका 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का आपका फर्स्ट पार्ट में आता है और सेकंड पार्ट में 5 नंबर का आता है, टोटल मिला के 10 नंबर का आता है। आज हम फर्स्ट पार्ट वाले नक्शे को आपको समझा दिया है, भेज रहा हूँ, इनको आप समझेंगे और स्टेट की जानकारी लेकर और स्टेट भरकर नक्शे में और कॉपी में ये व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भेजेंगे।